हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो लोगों की कहानी कनक की जुबानी। मैं कनक बिश्नोई हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेकर, एक नया मनोपॉल लेकर आपके अपने शो में लोगों की कहानी कनक की जुबानी। अभी देश में दो चीज़ों का तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक चुनाव का और दूसरा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का। काफ़ी समय से 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो उनके परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं जो जल्द दिया जाएगा। लेकिन परिणाम आने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि परिणाम नहीं तय करता कि बच्चा आगे क्या करेगा। वो तो सिर्फ एक बताता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी, कितना पढ़ाई करी। हो सकता है कि बच्चा बहुत पढ़ाई करता है फिर भी नंबर अंक जो है वो उसके मुताबिक नहीं आते, जितने उतने एक्सेप्ट किए होते उतने नहीं आते, तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं और 12वीं के जब रिजल्ट आते हैं और बच्चों जो उम्मीद लगाते हैं उस उम्मीद पर नहीं आते उनके मार्क्स, तो वो हताश हो जाते हैं और हताश होकर गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ और कर लेते हैं, कुछ लोग गलत संगति में लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए तो चाहे परिणाम जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, ठीक हो, लेकिन उस समय घर का माहौल कैसा है और उससे पहले घर का माहौल कैसा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम के परिणाम आए तो घर का माहौल बिल्कुल लाइट हो, माँ बाप जो हैं वो बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रैंकली तरह से बात करें। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर कर दिया जाए कि हाँ अब तेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि तू भविष्य में क्या कर सकती है या क्या कर सकता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि तेरा भविष्य कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तो ठीक है, तुझे बाहर भेज देंगे, अच्छे नंबर नहीं आए तो ठीक है, लड़की है तो तू घर के काम काज सीख लेना या इस जिस शहर में तू रह रही है वहीं से पढ़ाई करना। और लड़का है अगर उसके पिताजी का बिजनेस है तो ठीक है, बिजनेस पे आ जाओ, तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं आया तो तुम आगे क्या करोगे। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अ सिंगल मार्कशीट कैन नॉट बी डिसाइड अवर फ्यूचर। एक मार्कशीट हमारा भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन हैं, जिनके जो पढ़ाई में मतलब 10वीं 12वीं में उनके अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, वो बहुत सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है उसके पास दूसरी कलाएँ हो सकता है उसके पास किसी और चीज़ में रुचि हो। तो आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उसकी जो कला है, उसकी जो रुचि है, उसमें उसको ग्रो अप करने का मौका दीजिए। उसको जिस चीज़ में अच्छा लगे आप उसको उस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कीजिए और फ्रैंकली रहें अपने बच्चों के साथ। क्योंकि जब बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो अक्सर मैंने उनके माँ बापों से सुना है, पढ़ा है, देखा है कि माँ बाप यही कहते हैं कि क्या हुआ, हमसे एक बार बात तो कर लेता, एक मार्कशीट ही तो थी, एक नंबर ही तो थे, अगर अच्छे नहीं आते तो तू डबल ट्राई कर लेता, नहीं करना था तो हमसे एक बार बात तो कर लेता। सुसाइड या कोई गलत कदम उठाना ज़रूरी नहीं था। और मेरी स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं या उतने नहीं आते जितने आपने उम्मीद की थी, तो अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने शिक्षक से बात कीजिए, अपने प्रिय मित्रों से बात कीजिए, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। क्योंकि मैं फिर से यही कहूँगी कि मार्कशीट आपका भविष्य नहीं बता देती कि आप आगे क्या करोगे, और आपका भविष्य कैसा है वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो बस मेहनत कीजिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का दोनों का ख्याल रखें।